माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। नाजरीन आदाब। केम्पेगौड़ा और टीपू सुल्तान की सरजमीन शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में आप सभी का इस्तकबाल है। इन दिनों शहर बेंगलुरु का मौसम काफ़ी खुशगवार बना हुआ है, प्यारा और निराला दिखाई दे रहा है। यहाँ वक्त वक्त पर हो रही बारिश मानो अल्लाह ताला की रहमत बनकर बरस रही है। यहाँ के रोज़ादार लुत्फ़ और करम के साथ रोज़ा रख रहे हैं और इबादतों में मसरूफ़ हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की आमद के बाद शहर बेंगलुरु का मानो नक्शा ही बदल गया है। इस शहर ने न सिर्फ कर्नाटक बल्कि आलमगीर सतह पर अपनी पहचान बनाई है। तालीम, तिजारत, सनत, सयाहत, तकरीबन हर मैदान में शहर बेंगलुरु ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की है। इन सब से बढ़कर शहर बेंगलुरु में अमन व आमान, इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का खूबसूरत मंजर, माहौल देखने को मिलता है। तो चलिए मज़ीद जानते हैं बेंगलुरु के हालात और देखते हैं कि माह रमज़ान में इस बरकत वाले महीने में यहाँ की फ़िज़ा कैसी दिखाई देती है। रहमत की बिखरी हुई खुशबू, कमी है बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमजान, नूरे खुदा, नूरे खुदा, है चार नूरे खुदा। बरकतों का महीना है रमजान का। मुल्क की सिलिकॉन वैली के तौर पर मशहूर शहर बेंगलुरु को आलमी शोहरत हासिल है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में तेज़ी के साथ तरक्की करते हुए ये शहर इंजीनियरों की आमाजगाह बन चुका है। 1537 में बेंगलुरु की बुनियाद मुकामी राजा केम्पेगौड़ा ने रखी थी। 1638 से तकरीबन 50 साल तक यहाँ मराठों की हुकूमत थी, लेकिन मुगल बादशाहों ने मराठों के कब्जे से शहर को आज़ाद करते हुए मैसूर के बड़े राजा को फ़रोख्त किया। केम्पेगौड़ा बड़े राजाओं के बाद नवाब हैदर अली ख़ान और टीपू सुल्तान का दौर यहाँ शुरू हुआ। सल्तनत खुदादाद के दौर में शहर की नुमाया तरक्की और तोसी हुई। हैदर अली ने लाल बाग की बुनियाद रखते हुए इस शहर को गुलजार लाल आजार बना दिया। इन दोनों मुस्लिम हुक्मरानों की तरक्की के मंसूबों से आज भी शहर बेंगलुरु इस्तिफादा कर रहा है। हैदर अली ने एक मजबूत किला बनवाया था जो आज भी बेंगलुरु फोर्ट के नाम से मशहूर है।
सड़कें बनवाई, बेंगलोर से मैसूर के रास्ते भी पक्के रखे, पक्की सड़क बनवाई थी और बहुत से तालाब भी बनवाए। आज जो शक्ल में बेंगलोर मौजूद है वो हैदर अली का ख्वाब था और टीपू सुल्तान के ज़माने में इस शहर का नाम दारुल सुरूर जाना जाता था, क्योंकि इस शहर में टीपू सुल्तान और हैदर अली के इंतहाई वफ़ादार सिपाही और मोहब्बत करने वाले लोग मिल जाते थे। इबादत करो, दीन दुखियों पे नजरे इनायत करो, बस यही वक्त है तेरी जान का। शहर बेंगलुरु में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 18% है। ज़्यादातर मुसलमान शहर के बीचों बीच आबाद हैं। शहर में जगह जगह मसाजिद, बुजुर्गान दीन की बारगाहें और खानकाहें इस्लामी तहजीब को नुमाया करती हैं। वक्त और हालात बदले हों, लेकिन यहाँ के मुसलमान इस्लामी शुआर के साथ ज़िंदगी गुजर बसर करते आ रहे हैं। शहर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वो अपने बचपन से यहाँ माह रमज़ान की रौनकें देखते आ रहे हैं। बेंगलोर शहर में ख़ुसूसी तौर पर इतनी कौमी एकजहती थी। रमज़ान में 2 बजे से फुकरा जो हैं ये दायरे लेकर आ जाते हैं। 2 बजे से 3 बजे 4 बजे तक सबको उठाते हो, वो किसी की शिकायत नहीं होती थी और इतनी अच्छी धुन में बजाते थे वो। जैसा कि अभी अभी मुझे कहा था, उस ज़माने में एक शेर जो आया था, रमज़ान बरकतों को दामन में भर के लाया, उठो ऐ सोने वालों सहरी का वक्त आया। इस किस्म से गाने होते थे। हमारे बचपन में ये दूसरे ऐसे वैसे पकवाना नहीं थे। हमारे बचपन में सब घर में ही पकवान पूरा, होटल वगैरह में होटलों का बाहर का पकवान नहीं होता। कभी कभी वो ताज होटल के पास वो अंडा रोटी बनाते हो, हाँ, वो देखने के लिए चल जाते हैं हम लोग। ख़त्म के दिन तो मस्जिदों में जाना ही पड़ता वहाँ, फिर वहाँ भी वो बाहर वो नज़ारा देखने को मिलता है। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल और शुमाली हिंद के दीगर शहर अगरचे अपनी तारीखी मसाजिद से मशहूर हैं, तो जुनूब का शहर बेंगलुरु जदीद फ़न तामीर की खूबसूरत मसाजिद का मरकज़ बना हुआ है। यहाँ के मुस्लिम इंजीनियरों की फ़नी सलाहियतों, साहिब सरबत अफराद की कोशिशों से कई आलीशान मसाजिद यहाँ तामीर हुई हैं। आम दिनों और बिलखुसूस माह रमज़ान के दौरान बेंगलुरु में मस्जिद कमेटियों की खिदमात काबिल दीद होती हैं। शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में मुसल्लियों को ज़रूरी सहूलियात फराहम करने के साथ इफ्तार का भरपूर इंतज़ाम किया जाता है। कई मसाजिद में हर दिन रोज़ादारों के लिए गंजी बनाई जाती है। आखिरी अशरे की ताक रातों में सहरी का खुसूसी इंतज़ाम किया जाता है और ये सब खिदमात दिखावे के लिए नहीं बल्कि अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए की जाती हैं। रमज़ान के इसमें ज़्यादातर आदमी आती, उसका पूरा इंतज़ाम कर दी हमें सबके इसके, और शाम को भी अच्छा इंतज़ाम कर दी और मुसल्लियाँ को हर चीज़ की सहूलत दे दी हमें, पानी इसका ऐसा सब चीज़ें। उससे क्या प्रॉब्लम रहा तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, विल डू। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस जॉब। मस्जिद ईदगाह बिलाल के नाम से है, बनरगट्टा रोड में, और यहाँ पर तकरीबन हर दिन 1500 आदमी 1500 इफ्तारी के मुसल्ले आते हैं। यहाँ पे कुछ नाम शोहरत के लिए नहीं आते हैं, खिदमत करने से अल्लाह ताला उसका सवाब दुगना देता है, इसीलिए इस सवाब की नीयत से आते हैं। बहुत क़दीम मस्जिद है, इंशाअल्लाह ताला हमें सालों साल से इंतज़ाम कई सालों से सहरी का इंतज़ाम करते हुए आ रहे हैं। हर वक्त जो है हज़ारों लोग इस सहराब होते हैं सहरी खाने के लिए। रात को इशा के बाद में हम लोग ये पकवान शुरू करते हैं। खाली अल्लाह को दिखाना है हम क्या कर रहे हैं, हम रोज़ा रख के क्या कर रहे हैं करके, बल्कि हमें अल्लाह को दिखाना है, बस हमारा मकसद वही है। अल्लाह की खुशनुवी के लिए हम ये इंतज़ाम करते हैं। हम लोगों को दिल को सुकून होता है ये काम में।
हर वक्त ये काम करते भी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के बंदे एक ही आदमी कर रहे हैं, उनका नाम तो जाहिर नहीं, इंशाअल्लाह वह खुदा की खिदमत के वास्ते और लोगों की खल्क की इस्तिदादत और खिदमत पैदा होने के वास्ते वो कर रहे हैं, मुट्ठी बंद कर कर रहे हैं, उनका नाम तो नहीं बताएंगे। कुछ ना कुछ अल्लाह ताला हम तमाम को भी इसमें मुताफ़े ईसा सवाब नसीब अता फरमाए। इस मर्तबा यहाँ रमज़ान का मुबारक महीना बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ गुजर रहा है। वक्त वक्त पर हुई बारिश ने यहाँ के मौसम को पुरकैफ पुरलुत्फ बना दिया है। हर हाल में यहाँ के रोज़ादार अल्लाह का शुक्र बजा लाते हुए दिखाई देते हैं। शहर गुलिस्तान बेंगलुरु का मौसम काफ़ी सुहाना है, खुशगवार है। इस खुशगवार मौसम के दरमियान माह रमज़ान की इबादतें खुशी और खुजू के साथ अंजाम दी जा रही हैं। कई फर्जंदान तौहीद हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए कैसे गुजर रहा है महीना? बहुत अच्छा गुजर रहा है। मौसम तो अल्लाह का फजल से बहुत अच्छा प्यारा है। मौसम बहुत ठंडा है, रोज़दारों के वास्ते बहुत अच्छा है। अल्लाह का फजल है, यहाँ अल्लाह के घर के सामने कोई परेशानी नहीं रहती, सब अल्लाह बचा लेता सबको भी। हर जगह से हमको अच्छा लगता है, यहाँ पे मौसम भी अच्छा है, कारोबार भी अच्छा है, सब चीज़ ठीक है इधर। काम काज अपनी जगह रहता है, इबादत अपनी जगह रहती है, दोनों एक साथ चलता है, लेकिन इबादत के ऊपर ज़्यादा रहता है। रमज़ान का बहुत मुबारक महीना है, इसमें बहुत ज़्यादा इबादत करना चाहिए, इबादत का सवाब भी ज़्यादा मिलता है। लोग बहुत कसरत से आते रहते हैं, रोज़ा रखना चाहिए, नमाज़ पढ़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना चाहिए, तरावी की नमाज़ पढ़ना चाहिए। कैसे गुजर रहा है माह रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, हमारे रब का करम है, हम सब मुसलमानों पर अल्लाह का करम है। महीना ही अफजल है, रमज़ान का है, अल्लाह अपनी रहमतों का नुज़ुल करने वाला है, तो हमें कदर कीमत करना ही चाहिए। इस माह मुक़द्दस में बेंगलुरु के डॉक्टर रोज़ादारों के लिए ज़रूरी मालूमात फराहम करते हैं, तो दूसरी जानिब शौरा हजरात अपने तौर पर रमज़ान की अहमियत को बयान करते हैं। रोज़ा और सेहत, इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बेंगलुरु की डॉक्टर तरन्नुम, जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं। तो फरमाइए मैडम कि रमज़ान गुजर रहा है और कैसे हमें जो है अपनी सेहत की जानिब तवज्जो देनी चाहिए। मैं आवाम से ये कहना चाहती हूँ कि अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और सैलेड, वेज सैलेड लें और फ्रूट्स लें और लाइट खाना सहरी में खाएं। तो डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं, डिटॉक्स वाटर इन सेंस आप ऑरेंज स्लाइसेस या लेमन स्लाइसेस एंड स्ट्रॉबेरी स्लाइसेस एंड मिंट लीव्स, इसको आप 1 आवर बिफोर आप वाटर में डिप करें और इसको प्रिजर्व करने के लिए छोड़ दें। तो ये वाटर आपको सहरी से 1 आवर बिफोर आपको इसको पीना पड़ेगा। फ़क़त एक महीने का मेहमान आया, बचाने गुनाहों से रमज़ान आया, हमारे लिए दीन व ईमान लाया, इसी माह दुनिया में कुरान आया, इसी माह दुनिया में कुरान आया। बुराई को धोने का मौसम यही है, फलक से ज़मीं तक ये फरमान आया, फ़क़त एक महीने का मेहमान आया। इस तरह हर साल माह सियाम आता है, अपनी रहमत और बरकत और रौनक को बिखेरते हुए पलक झपकते ही गुजर जाता है। दोस्तों, प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद माह रमज़ान की इबादतों पर बात होगी और देखेंगे कि शहरियानी बेंगलोर किस तरह अल्लाह ताला की इबादतों में मसरूफ़ हैं। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। कबूल हो के न हो ये भी एक नियामत है, कबूल हो के न हो ये भी एक नियामत है, वो एक सजदा जिसे तेरे दर से निस्बत है। नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर बेंगलुरु की एक खूबसूरत मस्जिद
मस्जिद कादरिया के सामने। अल्लाह पाक से करीब तर होने का महीना हमारे सामने है। गिनती के इन चंद दिनों से हमें भरपूर फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। तो चलिए नाजरीन, जानते हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में माह रमज़ान की अज़मत और फजीलत के साथ उलमाए कराम क्या नसीहतें फरमाते हैं। रहमत की बिखरी हुई खुशबू, कमी है बनी फरिश्तों का मकान, पूरे खुदा लेकर आया रमज़ान। नूरे खुदा है चार सू, नूरे माह रमज़ान को तमाम महीनों का सरदार करार दिया गया है। रोज़ा, तरावी, आखिरी अशरे में ताक़रातों की इबादत, एतकाफ़, सदक़ा फ़ित्र, ये वो इबादतें हैं जो इस माह को अफजल और मुनफरिद बना देती हैं। ए रहमते अजीम के मेहमान अस्सलाम, कुरान के नुज़ूल के सामान अस्सलाम, रमज़ान एतकाफ़ के सवाब के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में 10 दिनों के एतकाफ़ का सवाब 2 हज और 2 उम्रों के बराबर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िद्दी फ़कीर की मिसाल को पेश करते हुए एतकाफ़ की अहमियत को बयान किया है। मुस्तफ़ा का उजाला लिए हुए, अनवार मुस्तफ़ा का उजाला लिए हुए। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसे कि एक फ़कीर वो ज़िद्दी फ़कीर होता है जो किसी मुखय्यर के दरवाज़े पर बैठ जाता है और वो कहता है कि जब तक नहीं दोगे मैं नहीं जाऊंगा। आखिर में देने वाला इंसान बड़ी मोहब्बतों से उसे देकर और छुटकारा हासिल करता है। इसी तरीक़े से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसी तरीक़े से इंसान अल्लाह के घर में एतिकाफ़ में बैठता है और इसी अंदाज से रहता है कि अल्लाह जब तक तू मुझे नहीं देगा मैं तेरे घर से नहीं निकलूँगा। हम दे खुदा का साथ हवाला लिए हुए, हवाला लिए। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह का महीना है और इस महीने को अल्लाह के कलाम से ख़ास निस्बत हासिल है। कुरान मजीद रमज़ान का सबसे अजीम तोहफ़ा है। माह रमज़ान का कुरान करीम से गहरा ताल्लुक़ है। शहर बेंगलुरु के उलमाए दीन तलक़ीन करते हैं कि इस माह में नमाज़ों और रोज़ों के साथ कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। रमज़ान की 2 चीज़ें बड़ी ख़ास हैं, एक रोज़े की और दूसरी जो है रात की इबादत की। और रमज़ान के अंदर चूँकि कुरान नाजिल हुआ है इसलिए रमज़ान का कुरान से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। जैसे बहुत सारी चीज़ों के हुकूक़ होते हैं, वैसे कुरान मजीद का मुसलमान पर हक़ ये होता है कि साल में कम से कम 2 मरतबा उसको ख़त्म करें। रमज़ान में एक तरावी के अंदर ख़त्म हो जाए, वैसे कम से कम तिलावत के ज़रिए से, अपनी नाज़िरा तिलावत के ज़रिए से एक कुरान उसका ख़त्म रमज़ान में हो जाए या रमज़ान से लेकर आइंदा रमज़ान तक हो जाए। इससे इंशाअल्लाह कुरान मजीद का हक़ अदा करने वाले हम बनेंगे। रमज़ान के रोज़ों के साथ और रात की तरावीह 20 रकात तरावीह के साथ में अगर कोई मुसलमान गुजारता है तो फिर उसके दिल में जो नफ्स है, इंसान की ज़िंदगी का जो इंसान का जो नफ्स है, उस नफ्स में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अल्लाह के डर और तक़वे की ताकत अल्लाह ताला पैदा करेंगे और वो अल्लाह के डर के साथ में ज़िंदगी गुजार सकेगा। अनवार मुस्तफ़ा का उजाला लिए हुए। इस मुक़द्दस महीने की फजीलत को समझते हुए शहर बेंगलुरु में मुसलमान दिन और रात इबादतों में मशगूल दिखाई दे रहे हैं। एक जानिब हुकूक़ अल्लाह यानी नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात की अदायगी का जज्बा है, तो दूसरी तरफ हुकूक़ुल इबाद यानी इंसान पर इंसानों के हुकूक़ की अदायगी में भी यहाँ मुसलमान पेश पेश नज़र आते हैं।
क्यों ना तुझे सलाम। शहर बेंगलुरु की मुस्लिम ख़वातीन की कदीम तंजीम बज़्म निस्वा ने हर साल की तरह इस बार भी कई गरीब ख़ानदानों में ईद का राशन, कपड़े और माली मदद तकसीम की। ये ख़वातीन गरीब मुसलमानों के साथ चंद गैर मुस्लिम ख़ानदानों को भी मदद फराहम करती हैं। जुज़दान में रहे नहीं कुरान अस्सलाम। रमज़ान के महीने के असल मानी यही है कि ये महीना जो है गमख्वारी का महीना है। हमको सिर्फ खुशियों में नहीं, जो लोग तकलीफ़ में हैं, जो लोग मुसीबत में हैं, उनका भी साथ देना है। जब हम इन लोगों की मदद करेंगे तो अल्लाह गैब से हमारी मदद करता है। ये ऐसे अमाल हैं जो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। ये ज़िंदगी के साथ भी इसका फ़ायदा है और ज़िंदगी के बाद भी इसका फ़ायदा है। मैं चाहती हूँ कि हमारी कौम मिलत में एक दूसरे में मोहब्बत, अंडरस्टैंडिंग हो। बज़्म निस्वा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर गरीबों की मदद होती है और ये सारा काम है ना पूरा मतलब हर साल करते हैं और हर महीना भी करते हैं कि लोगों को उनकी ज़रूरियात की चीज़ें देना, उनकी पेंशन देते हैं, मेडिसिन देते हैं और उनकी खैर ख्वाही करते हैं। अल्लाह मियाँ का फरमान है, इबादत के अलावा खिदमत खल्क़ में खुदा को बहुत पसंद है वो चीज़, तो हम भी कोशिश करते हैं कि खिदमत खल्क़ करें। खालिक़े कायनात की इबादतों, अहकामात को पुर बजा लाने के साथ एक दूसरे के हुकूक को अदा करने की तौफीक देने वाला महीना अब बस चंद दिनों का मेहमान है। न रहेगा ये सदा कुछ ही दिन का मेहमान है, रहमत से भर लो झोलियाँ, जा रहा माह रमज़ान है। नाजरीन, प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद शहर बेंगलुरु में सहरी और इफ्तार की सरगर्मियों का रुख करेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सहरी और इफ्तार की ये वो सरगर्मियाँ होती हैं जिनसे हर इलाका, हर शहर मुनफरिद दिखाई देता है। लिहाजा शहर बेंगलुरु में भी इन मौक़ों पर ख़ास रौनक, ख़ास गहमा गहमी देखने को मिलती है। यहाँ माह रमज़ान के मुख्तलिफ़ जायकों से न सिर्फ रोज़ादार बल्कि बिरादरान वतन हिंदू भाई भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, इस्तिफ़ादा करते हैं। बेंगलुरु की एक अहम बात यह है कि यहाँ इफ्तार पार्टियों के मौके पर मज़हब इस्लाम के पैगाम को आम करने और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को फ़रोग़ देने की नुमायाँ कोशिशें भी देखने को मिलती हैं। तो चलिए शहर बेंगलुरु में सहरी और इफ्तार की सरगर्मियों का जायज़ा लेते हैं। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना। माह मुक़द्दस रमज़ान की आमद का असर बेंगलुरु के तकरीबन हर इलाके में देखने को मिलता है। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में तो मानो जश्न का माहौल नज़र आता है। सहरी और इफ्तार के मौक़ों पर घरों, बाज़ारों, मस्जिदों और दरगाहों में रोज़ादारों की चहल पहल रहती है। यहाँ की रसल मार्केट में खजूर मेला जारी है। इस मर्तबा यहाँ फलों का राजा आम का मौसम अपने शबाब पर है। दीगर फलों के साथ रोज़ादार कई अक़साम के आमों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। सब मलिका है, रसपुरी है, बादम है, चौसा है, लंगड़ा है, दशहरी है, हर चीज़ मिल गया है। इस रमज़ान में बहुत सी चीज़ें खाने के लिए। हाँ, और भाव भी कमती है। इस भाव में 40 रुपया, 50 रुपया, 30 रुपया किलो में 20 रुपये में तक आम मिल रहा है इस बार में रमज़ान में। वैसे तो आम का सीज़न चल रहा है तो आम तो ज़्यादा तादाद में बिक रहे हैं, तो उसके अलावा तो वाटरमेलन, ये एप्पल, बाकी हर एक फ्रूट तो हमें रमज़ान में मिल जाते हैं।
शहर बेंगलुरु में इफ्तार के दस्तरखान पर फलों के साथ चटपटे जायकेदार पकवान न हो तो दस्तरखान नामुकम्मल समझा जाता है। इफ्तार के वक्त बेंगलुरु वाले समोसे को ज़रूरी समझते हैं। समोसे, पकौड़े, बड़े, मुख्तलिफ अक़साम के कबाब, हलीम और इस तरह कई लजीज पकवान इफ्तार और सहरी का हिस्सा बने रहते हैं। वेजिटेबल समोसा है जो कि 10 रुपये बिकाते हैं और नॉन वेज है जो कि 12 रुपये बिकाते हैं। और इधर से हमारा बहुत अच्छा है माल, सब जगह से आकर लेकर जाते हैं। तो ज़्यादातर समोसा कौन सा लेते हैं? वेजिटेबल ज़्यादा। पेन खजूर से रोज़ा खोलते हैं और इसी तरह समोसा जो फेवरेट है ये समोसा होता है और फिर चिकन आइटम्स जो भी है रमज़ान में जितना भी हो सके उतना अच्छा खाने की कोशिश करते हैं। इफ्तार के टाइम में शीखा लेती, फाल लेती, दूसरा जो है हलीम लेती, मऊज से लेको, समोसा से लेको, अल्लाह सलामत रखो, सब लेती, मस्का गुलखन लेती। शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज असर के बाद इफ्तार का दस्तरखान बिछा दिया जाता है। मस्जिद ईदगाह बिलाल में हर दिन 1500 अफराद रोज़ा खोलने के लिए आते हैं। मस्जिद कमेटी की जानिब से रोज़ादारों के लिए इफ्तार का भरपूर इंतज़ाम किया जाता है। बात अगर घरों की जाए तो घरों में रौनक ही रौनक दिखाई देती है। सहरी और इफ्तार के मौके पर तरह तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं। असर की नमाज के बाद तमाम पकवान दस्तरखान पर दिखाई देते हैं। इस मुबारक महीने में हर कोई मसरूफ़ रहता है, ख़वातीन तो और भी ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं। बताइए सुबह की शुरुआत कैसे होती है? सुबह में उठे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, सहरी का इंतज़ाम करते हैं। जो भी लोग बैठते हैं सहरी के लिए उठते हैं, सब मिल के सहरी करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की इबादत करते हैं। सहरी में क्या होता है यहाँ? सहरी में रोटी, चावल, खिचड़ी और चिकन वगैरह तले चीज़। इफ्तार में क्या क्या चीज़ें बनाती हैं? समोसे, बड़े, भजिया, हरीरा और गंजी और आम, फ्रूट, बहुत कुछ। पेशे से डॉक्टर मीर जावेदुल्ला के घर में बच्चे असली तालीम के साथ दीनी तालीम से आरास्ता नज़र आते हैं। शहर के मुख्तलिफ घरों में मिलनसारी, बाहमी मोहब्बत, छोटे बड़ों की कदर का अंदाज़ा इफ्तार और सहरी के दस्तरखान से बखूबी मालूम होता है। मुझे भी मदीने बुला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। जिसे तूने चाहा मैं उस पर फिदा हूँ कि तेरे मोहम्मद के दर का गदा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। रमज़ान का महीना बरकतों वाला महीना है। मुसलमानों के लिए ये एक बरकती और रहमत वाला महीना साबित होता है। मीर जावेदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रमज़ान जो मुबारक महीना है और बरकतों का महीना है, तो ये एक रमज़ान का ऐसा वक्त है कि सब मिलजुल कर, सब एक साथ बैठकर इफ्तारी का एक मौका मिलता है। और ये रमज़ान बरकतों का और दुआओं का है। जो दुआ ऐसे रमज़ान में और ऐसे मौके पर ऐसी दुआ होती है कि हर जगह खुशी और अमन घर वालों में, ख़ानदानों में और बाहर वालों में, मोहल्लों में और सारी दुनिया में अमन और चैन की दुआ के लिए ये एक बरकत वाला महीना है। लकासंतु बिकामंतु वालैका तवक्कलतु वाला रस्ताइका वाफ्तरतु फतक़ब्बल मिन्नी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर बेंगलुरु में मजहबी रवादारी, भाईचारगी का खुशनुमा माहौल पाया जाता है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक दूसरे के साथ इत्तेहाद के लिए पहल करते हैं। माह रमज़ान के मौके पर इफ्तार की ऐसी कई पार्टियां होती हैं
जिनमें खुसूसी तौर पर हिंदू भाइयों को मदु किया जाता है। चंद एक जगह पर बिरादरान वतन भी रोज़ादारों के लिए इफ्तार पार्टियां मुनक्किद करते हैं। यही वो रिवायतें हैं जो मुल्क के ताने बाने को मजबूत करती हैं और नफरत की दीवारों को ढेर करती हैं। शहर बेंगलुरु में इफ्तार की पार्टियों में रोज़ादारों के साथ हिंदू भाइयों को भी मदऊ किया जाता है ताकि हिंदू भाई भी इस्लाम की तालीमात से वाकिफ़ हों। एक इफ्तार पार्टी में हम मौजूद हैं, हाजी अब्दुल सत्तार सेठ हमारे साथ मौजूद हैं। तो फरमाइए कि कैसा माहौल रहता है? ये बहुत भाईचारे का माहौल रहता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यहाँ आते हैं। बचपन से हमारे दोस्त हैं, कोई नए दोस्त हैं। रमज़ान की रौनक होती है, वो उसमें शरीक होते हैं, गले मिलते हैं हमसे। वो हमारे दुख और सुख में शरीक होते हैं, हम उनके दुख और सुख में शरीक होते हैं। बहुत मिलत के साथ ज़िंदगी गुजरती है बेंगलोर में। इस वक्त हाजी अब्दुल सत्तार साहब के पोते हमारे साथ मौजूद हैं, यानी कि दादा के काम को पोते आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या आप इस रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं? हाँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि ये मौका मिला है कि मैं दादा के साथ खड़े रह के ऐसे काम कर सकूं। शहर बेंगलुरु में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की रिवायतें, जड़ें काफ़ी मजबूत रही हैं। हज़रत टीपू सुल्तान के दौर से, नवाब हैदर अली ख़ान के दौर से हम यहाँ फ़िरक़ावाराना हम आहंगी देखते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तरक्की पसंद सहाफ़ी अग्नि श्रीधर, जो हर साल रोज़ादारों के लिए इफ्तार का अहतमाम करते हैं। तो बताइए कि सर कि हर साल जो है आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं? या सिंस 2001 वी आर डूइंग इट। ये क्या है, हमारा एक दोस्त है, इसका नाम है अमान। वी ग्रू अप टुगेदर, सो आवर फैमिलीज आर आल्सो टुगेदर। हियर अबाउट 30 persons विल बी देयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आउट ऑफ 30 persons ऑलमोस्ट 20 मुस्लिम हैं, हिंदू 10। सो इसके लिए हमारा चिल्ड्रन और माई ग्रैंड चिल्ड्रन दे आर ऑल एडजस्टेड टू बोथ हिंदू एंड इस्लाम। बदलते वक्त के साथ आईटी शहर बेंगलुरु कॉस्मोपॉलिटन शहर बन चुका है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़बानों और इलाक़ों के लोग बसते हैं। मानो यहाँ मुख्तलिफ तहजीबों का संगम नज़र आता है। इसकी एक झलक रमज़ान के फूड फेस्टिवल में भी देखने को मिलती है। बन्नरघट्टा रोड पर जारी रमज़ान फूड फेस्टिवल में लोगों को मुख्तलिफ रियासतों के जायकों से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका मिल रहा है। नाज़रीन, पत्थर पर गोश्त भुना जा रहा है, पत्थर गोश्त इसे कहते हैं। तो क्या बन रहा है ये पत्थर गोश्त है। ये इधर का फेवरेट है पत्थर गोश्त, बेंगलोर में यही ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा है। ये डिश जो है हैदराबाद से शुरू हुई है, अब बेंगलोर में ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं। इधर मसाला कबाब है, ईरानी कबाब है, ग्रिल कबाब है, शीख है, मटन, चिकन पूरा है। यहाँ पे हमारे पास स्पेशल मटन चॉप्स है, मटन लिवर है, मटन मुगली पराठा है, मटन शामी कबाब है, चिकन कोरमा है, मटन शीख कबाब है, चिकन शीख कबाब है। तो ये क्या चीज़ है, क्या बन ये मटन चॉप्स है, इसके अंदर पूरे ईरानी मसाले यूज़ होते हैं। और ये मटन लिवर है स्पेशल, ये मटन ड्राई कीमा है, वो शामी कबाब है, वो मटन कीमे का स्पेशल पूरा उसके अंदर कीमा विद ओनियन और अलग टाइप के मसाले यूज़ किए जाते हैं। तो रमज़ान में सब चीज़ें आती हैं? हाँ, ये स्पेशली रमज़ान में यूज़ किए जाते हैं सब चीज़ें। फूड मेले में तरह तरह के मशरूबात मौजूद हैं। इस वक्त मैं ब्लू लाइम जूस पी रहा हूँ। देखिए बिल्कुल भी नमकीन है और इससे पीने से मैं समझता हूँ कि रोज़ादारों को बड़ी राहत मिलती है। और भी तरह तरह के मशरूबात यहाँ पर हैं। यहाँ पर मिठाइयों का मानो ख़जाना है। तरह तरह की मिठाइयाँ रोज़ादारों के लिए, आम लोगों के लिए इस फूड मेले में मौजूद हैं। तो क्या स्पेशल है? स्पेशल रसमा साई टुकड़ा, हैदराबाद का साई टुकड़ा, चारमीनार का फेमस, काला जामुन, रसमलाई, जामुन, रसगुल्ला, अफलातून, डमरोट, कलाकंद, मिल्क केक, चमचम, फिरनी, गाजर हलवा। पिछले 4 साल से हम लोग कर रहे इधर ये रमज़ान का मेला। ये रमज़ान का मेला इसलिए कर रहे हैं, सिर्फ खाने पीने की नहीं है। सारे मज़हब के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे मज़हब के लोग यहाँ पे मिलजुल के आए। यहाँ पे हर तरह का वेराइटी है, यहाँ का खा भी सकते हैं, यहाँ पे खेल भी सकते हैं, हर तरह का फैसिलिटीज़ यहाँ पे हम लोग करके रखते हैं। पिछले 4 साल से कर रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पे। कश्मीरी, दहलवी, लखनवी, हैदराबादी, मलयाली
और इस तरह कई जायके रोज़ादारों और आम लोगों के लिए दस्तयाब हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, सभी मज़ाहिब के लोग इस फूड फेस्टिवल में बनने वाले पकवानों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। बेंगलुरु के रमज़ान फूड फेस्टिवल में मानो जायकों का समंदर देखने को मिल रहा है। हर रियासत का जायका, हर रियासत का टेस्ट यहाँ पर मौजूद है। कई ग्राहक जो हैं, दूर दराज के लोग यहाँ पर आकर इन डिशेस को, इन फूड को एंजॉय कर रहे हैं। तो बताइए क्या खा रही हैं आप? ये ब्रोल है। तब तक हमने उसको टेस्ट नहीं किया है, सो अभी करेंगे, देखते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये हम पहली बार आ रहे हैं रमज़ान मेला, बहुत अच्छा लगा। हम लोग यहाँ पे हमने प्रॉन कबाब खाया और हमने यहाँ पे कुछ चिकन का चॉप खाया था हमें। तो कहाँ से आप आए हैं? मैं कोलकाता से हूँ। ओके। हाँ, और ये मेघालय से। ओके। कैसे लगा आपको पूरा ये मेला जो रमज़ान में हो रहा है? बहुत अच्छा है। ये लाइक हम लोग जैसे बोले वो फर्स्ट टाइम आए। हम लोग को लाइक इफ्तार का खाना बहुत दिन से खाने का मन था, चलो आज चले जाते हैं। फिर खाना खा रहे, बहुत एंजॉय कर रहे। और यहाँ का बेस्ट पार्ट है कि यहाँ का सब रीजनेबल है, खाना भी अच्छा है। कोरमंगला फिर रसल मार्केट या फ्रेजर टाउन बोलो तो थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा प्राइसेस है यहाँ पे। इफ्तार का टाइम है सभी यहाँ पे, तो मेला हर साल भी लगा हुआ रहता है। इस बार भी हर सारा टेस्ट भी बहुत अच्छा है यहाँ, बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का है, सब आइटम अच्छा है। कैमल का कबाब खाए और मटन का कबाब खाए, अभी हरीरा पी रहे हैं। इस नूर से ऐ अनवर दिल अपना सजा लेना, इस नूर से। माह रमज़ान की ये बहार बेंगलुरु के मुख्तलिफ इलाकों में देखने को मिल रही है। खाने के शौकीन लोग मानो साल भर रमज़ान की आमद का इंतज़ार करते हैं। वाकई में माह रमज़ान अपने साथ ढेर सारी नियामतें लेकर आता है और हर एक को खुशी फराहम करते हुए गुजर जाता है। दोस्तों, अभी आपने बेंगलुरु में जारी रमज़ान फूड फेस्टिवल का मंजर देखा। प्रोग्राम में फ़िलहाल वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बेंगलुरु में जारी ईद की शॉपिंग पर बात होगी। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बेंगलुरु के पुराने, नए, छोटे और बड़े बाज़ारों में ईद की ख़रीदारी जारी है। यहाँ के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में भी ईद की शॉपिंग हो रही है। भले ही वक्त पर हो रही बारिश से ईद का ख़रीद व फ़रोख्त, ईद का बाज़ार कुछ मुतासिर हुआ है, लेकिन इसके बावजूद बाज़ारों में रौनक देखने को मिल रही है। गुजरते रोज़ों के साथ शहर बेंगलुरु में ईद की खरीदारी अब अपने उरूज पर है। शिवाजी नगर, जयनगर, टैनरी रोड, इस तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ईद के खुसूसी बाज़ार सजे हुए हैं। बारिश के दरमियान भी लोग वक्त निकाल कर ईद की खरीदारी कर रहे हैं। रमज़ान की आमद के साथ ही दीनी किताबें, टोपियाँ, इतरियात और दीगर अशिया के कारोबार में काफ़ी इजाफा होता है। सिटी जामा मस्जिद के अतराफ और शिवाजी नगर की लाल मस्जिद के अतराफ ईद का कारोबार जोरों से जारी है।
साधारण दिनों में दुकान का उतना धंधा नहीं चलता, लेकिन रमज़ान में लोग बहुत आते हैं, कुरान मजीद ख़रीदते हैं, मस्तून दुआएं ख़रीदते हैं। माशाल्लाह हमारा कारोबार बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। हमारा यही धंधा है 50 साल से। हमारा लड़का भी इसी के काम में रह के एक डिग्री किया है और हर चीज़ हर साल नया नया बनाते हैं और उसमें महक बनाए हैं, कशिश बनाए हैं, तमन्ना बनाए हैं। उसमें फिगो ब्लॉक है, आसिल है और हजर अस्वद है, महागुनी है और तुम्हारा ये फवाकिया है, आइसबर्ग है, रॉयल प्रोपोसी है, वाइट मस्क है। अजमेर में बनता है, बहुत सारा अजमेर से नया नया आइटम आता है हिंदुस्तान से। और दूसरे मॉडल बहुत मॉडल्स है। देखो ये जिरवी बुल की वाइट वाला हर हमेशा चलता है। ईद के मौके पर शीर खोरमा और बिरयानी तकरीबन हर घर में बनाई जाती है। ईद उल फित्र के दिन खुसूसी डिशेस तैयार करने के लिए दरकार अशिया की खरीदारी भी पंसारियों की दुकानों पर खूब हो रही है। ईद में ज़्यादातर चलता है सेमिया, कैशनट, रेजन्स, आलमंड्स, ड्राई डेट्स, वेट डेट्स, चना ग्रास, क्या और ये तुम्हारा क्या बोलते हैं वो स्पाइसेस आइटम चलता है और मेकिंग बिरयानी। काजू है, बादाम है, किशमिश है, ईद की सेवई है। क्या रेट है सेवइयाँ? सेवई तो अब चल रही है 60 रुपये किलो है। ये बार तो रमज़ान में कुछ बढ़ के नहीं है, वही रेट है पूरा। ईद के दिन बिरयानी बनता है, मीठा बनता है। मीठे में क्या बनाते हैं? कस्टर्ड बनाते हैं, सेमिया बनाते हैं, नाश्ते में सेमिया बनाते हैं, बाद में कस्टर्ड बनाते हैं। ईद के दिन मामूली से बिरयानी, मीठा सभी बनता है। क्या कि अल्लाह की तरफ से ज़रा ले ले जाको बनाते हैं। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, शहर बेंगलुरु के बाज़ारों में ख़रीदारों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ईद के मौके पर बेंगलुरु के बाज़ारों में पुराने और नए फैशन और डिज़ाइन के कपड़े देखने को मिल रहे हैं। दुकानदारों ने मलबूसात का बड़ा कलेक्शन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद के बाज़ारों से अपनी दुकानों पर मंगाकर जमा किया है, ताकि ख़रीदारों को उनकी पसंद का सामान मुहैया किया जा सके। बड़े शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, छोटे बड़े ताजिर इस महीने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। दुकानदारों का कहना है कि ईद के बाद शादी की खरीदारी शुरू होगी, इस लिहाज से मलबूसात का बड़ा स्टॉक बाजार में मौजूद है। साल के 11 महीने से रमज़ान के महीने में बहुत अच्छा कारोबार चलता है। अल्लाह के घर के सामने डले, अल्लाह जुम्मा के दिन खाली तो नहीं बेचता और आइटम अच्छा बेचते। 250 फुल चीप रेट में, 350, 400, 500 दुकान का रेट है, हमें खाली 250 रुपये में बेचते, एकदम ब्रांडेड शर्ट है। हमारे यहाँ तो ऐसा होता, रमज़ान के 4 महीने 3-4 महीने पहले से तैयारी करते। हिंदुस्तान के बहुत से शहरों से कारीगरों के साथ हमारा टच है, डायरेक्ट कारीगर से लेते, ग्राहक को बेच देते बिल्कुल वाजबी दामों पे। तो इसीलिए ग्राहक है ना ढूंढ के आती है, हमारा दुकान को ढूंढ के आते हैं, समझे। 4 स्टेट का ग्राहक 100-150 किलोमीटर का हमको टच होता है। वो लिहाज से हमारा सिर्फ रमज़ान नहीं, हमेशा रमज़ान के ख़त्म होते ही शादियों का शुरू हो जाता है। साड़ियों में आकर स्लिक की साड़ियाँ और डिज़ाइनर साड़ियों का बहुत डिमांड है और कंकर वाला वर्क भी अभी ज़्यादा चल रहा है, लखनऊ वाला सब बहुत बेहतरीन माल निकला है इस बार। तो कारोबार थोड़ा लास्ट टाइम के मुकाबले में थोड़ा बेहतर रहा। बस स्टॉक्स तो बहुत सारी जगह से आते हैं, जैसे तो बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, इस तरह यही मकामात हैं जहाँ से अक्सर हमारा जो भी माल आता है वहीं से आता है। तो कैसे डिज़ाइंस, कोई नए डिज़ाइंस? बस हर साल में कुछ ना कुछ एक नया डिज़ाइन आता है, वही क्लिक हो जाता है। तो इस बार क्या है? इस बार का ऐसे ही शरारे हैं। हमारे पास 3000, 2500, 1500 का रेंज का भी है। पर से पूरा माल आया? हमारा अलग अलग परचेसिंग आता है इधर से। माह रमज़ान के दौरान हो रही बारिश से ईद की खरीदारी इब्तदाई दिनों में मुतासिर हुई है, लेकिन अब खरीदारी में तेज़ी देखने को मिल रही है और सभी दुकानें वक्त सहर तक खुली रहती हैं। जिस तरफ नज़र डालिए खरीदारों का हुजूम और दुकानदारों की पुरमुसर्रत मसरूफियत।
शॉपिंग का ये सिलसिला गुजरते रोजों के साथ मजीद बेहतर और दराज होता रहेगा। अच्छा लग रहा है रमज़ान की शॉपिंग करने के लिए, और बारिश में भी तो हमारी तो रमज़ान है ना, ईद खरीदने के लिए, इसलिए हम कैसे भी माहौल हो आके ले लेते हैं। ईद का कारोबार अच्छा चल रहा है। हाँ, कहाँ से हैं चूड़ियाँ का? हैदराबाद जयपुर का है पूरी चूड़ी। हाँ। रेट क्या रेट है? रेट है 150, 100, 200, 250, 1500 तक है। सिटी जामिया मस्जिद के पास अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की आमद के लिए नया आइटम आमूर से, दिल्ली से, मुंबई से न्यू मॉडल लेके आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर बहुत सारे आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं। यहाँ पे इनके पास रेंज बहुत अच्छा है और हम हमेशा जो है यहीं पे आते हैं, हर साल जो है यहीं से ख़रीदारी करते हैं। वन रूफ के अंदर जो है सब कुछ मिल जाता है हमारे। जुब्बा लेने के लिए सब निकले हम लोग अपने लिए। ये टाइम इंशाल्लाह कंदूरा पहनने का प्लान है, तो वो निकाल लेके बस बच्चे के लिए लेने जा रहे हैं। 2 साल का बच्चा है मेरा। अच्छा लगता है, इतने दिनों की इबादत के बाद एक खुशी का मौका मिलता है, सब पूरी फैमिली के साथ शॉपिंग भी होती है। हाँ। सब मिलके मनाते हैं, अच्छा लगता है। अभी आए हैं तो अभी चेक कर रहे हैं, सब जो पसंद आएगा देख कर लेंगे। एक्चुअली ईद की तैयारी पूरी हो गई, बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस लास्ट अशरा मोड, सो दैट्स व्हाई वी वांट टू वाइंड अप एवरीथिंग टुडे एंड डू लॉट ऑफ इबादत फ्रॉम द लास्ट 10 days। ओके, तो कैसे डिज़ाइंस वगैरह क्या हैं यहाँ पे बाजार में बेंगलुरु के? It's good. All the collection here is too good. Allah gives you lot of energy. Actually, this month has lot of barakah. Allah gives you lot of energy, so you can do everything in this month. I hope this month stays the whole of the year also. बहरहाल दीनी और दुनियावी दोनों एतबार से माह रमज़ान को बड़ी अहमियत हासिल है। दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया बनकर ये महीना हर साल आता है। फजीलत क्यों न हो, रमज़ान को सारे महीनों पर चमकते हैं सितारे, रोज़ादारों की जबीनों पर तहारत, इस्तकामत और सखावत किसको कहते हैं, हमें रोज़ा बताता है इबादत किसको कहते हैं। नाजरीन, ये था प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें का हमारा आज का एपिसोड जो शहर बेंगलुरु से पेश किया जा रहा था। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी तमाम इबादतें कबूल हों, तमाम तर गुनाह माफ़ हों और हमें ईद का दिन नसीब हो। फ़िलहाल मेज़बान रऊफ़ अहमद हल्लूर, कैमरामैन कोंडैया, वेंकटेश, लोकेश और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।